Good morning, sir. Cheers, brother. Cheers. Cheers. Music. Cheers. संगीत. सर मैं कुछ खबरें लाया हूँ आपके लिए. हाँ. ये बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है. यूएस से आया है. तुलसी गबार्ड ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को वो एज ए न्यूक्लियर थ्रेट कंसीडर कर रहे हैं यूएस के लिए. पाकिस्तान थ्रेट है यूएस के लिए. इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है, मतलब कितना ये वैलिड लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है? देखो, मुझे पता नहीं है. पाकिस्तानी इससे बड़े खुश हो गए हैं. हम किसी के लिए तो थ्रेट है, मतलब उनका नेगेटिव लोग हैं ना वो बड़े. सर किसी ने ये नहीं बोला कि तुमने कोई वैक्सीन बना दी या सॉफ्टवेयर बना दिया कुछ. हम भी तो किसी के लिए, देखो अमेरिका ने हमारा बाजुए जोर सर का एहतराम किया, बस ये सब अपना ये सब बोल के खुश हो जाते हैं सब लोग. अमेरिका की नीतियां अलग हैं. आज की तारीख में जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में तुलसी गबार्ड बोल रही हैं, वो न्यूक्लियर वेपन आए कैसे? ऑफ कोर्स चाइना ने मदद करी, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना ने मदद करी पाकिस्तान की. पाकिस्तानियों की खुद की औकात नहीं है. अगर कोई ये बोले कि भाई आप न्यूक्लियर मिसाइल बना सकते हैं, आप न्यूक्लियर का पूरा टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप एसी क्यों नहीं बना सकते? आप माइक्रोवेव ओवन क्यों नहीं बना सकते? आप एक ढंग की मोटरसाइकिल क्यों नहीं बना सकते? आप तो भाई, तो इनके पास कुछ नहीं है, ये चोरी का माल है, सब झूठ बोलते हैं. पहली चीज ये नहीं. आप इतने टेक्नोलॉजी, हम जैसे कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, ठीक है. वी आर अमंगस्ट द, आई थिंक द सेकंड और द फर्स्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एप्पल आईफोन्स इन द वर्ल्ड. ठीक, कुछ होगा ना आपका, आप बोलोगे जी इंडिया टेक्नोलॉजी में आ गया, तो ये हमारा प्रूफ है. पाकिस्तानी इस बात को, ये ढंग की क्रिकेट बॉल नहीं बना पाते इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, लेकिन और ये जानते हैं कि ढंग की बॉल नहीं बना सकते. ढंग की मतलब बनती है पाकिस्तान में, लेकिन वो घटिया क्वालिटी की. सर ठीक है, उस चीज से ठीक है, लेकिन दैट दे एब्सोल्युटली बिलीव कि हाँ हमारे साइंटिस्ट इतने अच्छे थे कि न्यूक्लियर बनाया, कि न्यूक्लियर हमारे साइंटिस्ट ने बना दिया. वो क्रिकेट की बॉल ढंग से, एक बास्केटबॉल, ठीक है. और जो फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान में बॉलें बनती हैं, जिसका बड़ा पाकिस्तानी गाना गाते हैं, वो भी पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, वो भी आउटसोर्सिंग है. वो आउटसोर्स करवाते हैं. इनको क्या लगता है पाकिस्तानी क्या होगा? वो उस बॉल का क्या नाम होगा? जज्बा बॉल. बट ये बहुत चला था न्यूज़ में कि फीफा की जो फुटबॉल यूज़ हो रही है वो सियालकोट में बन रही है. देखो सुनो, सियालकोट में सिर्फ बच्चे पैदा हो रहे हैं सर, और कुछ नहीं हो रहा पूरे पाकिस्तान में. क्या वो बॉल बनती हैं? यस. क्या वो बॉल बनती हैं? यस. क्या वो पाकिस्तानी ब्रांड है? नहीं. ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया. छोटे मोटे इनके काम है, कोई बड़ा काम नहीं करते. कमिंग बैक टू योर न्यूक्लियर वाला पॉइंट, ठीक है, तुलसी गैबार्ड का. अमेरिका ने क्यों अटैक करा है ईरान के ऊपर? क्योंकि अमेरिका को लगता है कि न्यूक्लियर ये लोग बना देंगे तो हमारे लिए खतरा है. ये कह रहे हैं पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर और ऑलरेडी खतरा है, तो मारो बम उसके अंदर, लाहौर के अंदर डाल दो 100-150. इनकी कथनी और करनी में फर्क है, जिसको अरबी में कहते हैं ना कॉल ऑफ हेल में फर्क है. यूएस की देखो, बेसिकली क्या है कि ट्रंप अब धीरे 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 इरिटेट हो रहा है पाकिस्तान से. पहले इन्होंने लालच दिया ट्रंप को, तो ट्रंप को छोटी लालच में आ गया वो. पाकिस्तान छोटी लालच दे सकता, बड़ी लालच तो दे नहीं सकता, राइट? तो बड़ी अनाउंसमेंट ये कर देंगे, तो वो कर देंगे, तो वो. और वो भी क्यों पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस मिला? क्योंकि इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहा था वो. इंडिया प्रेशर लिया नहीं इंडिया ने, ठीक है. तो यार, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे न्यूक्लियर वेपन बना रहा है जो कि पहुंच सकते हैं, वो क्यों ऐसा कर रहा है? पाकिस्तान का कौन दुश्मन है? भारत. पाकिस्तान को क्यों चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स? कभी इन्होंने ये सोचा है पाकिस्तान को क्यों चाहिए? क्या भारत की ज्योग्राफी शिफ्ट हो रहा है? भारत इज गोइंग नियर नॉर्थ पोल और पाकिस्तान इज गोइंग नियर नॉर्थ पोल. फिर पाकिस्तान को ऐसे वेपन क्यों चाहिए जो 7, 8, 9, 10 हजार किलोमीटर दूर मार लें? वाई? फॉर हुम? एंड हु इज गिविंग देम दैट टेक्नोलॉजी? जो देश ढंग से साइकिल का टायर का पंचर रिपेयर नहीं कर सकता, वो कह रहा है कि हम आईसीएम बने. ये टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है? क्यों आ रही है? क्यों आ रही है?
आपने कोई सुना है ग्रेट पाकिस्तानी साइंटिस्ट? वो ठीक है, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, जो अहमदिया था, उसको निकाल दो। आपने सुना है? यहां के साइंटिस्ट पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, यहां के साइंटिस्ट तो जिनसे बिजली निकाल रहे हैं सर। ये उनकी औकात है, ये उनका रेपुटेशन है। आप बताइए कोई बड़ा डॉक्टर हो जो पाकिस्तानी हो, जो वर्ल्ड फेमस हो, या पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसा उनका, एक्सेप्ट फॉर बेबीज, देयर प्रोडक्शन इज जीरो। उनका एक ही काम है उम्मत में इजाफा करना। दैट इज ऑल दैट पाकिस्तानीज आर इंटरेस्टेड इन। उनको और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है यार। बट अगर यूएस को ये थ्रेट फील हुआ है कि पाकिस्तान उनके लिए आने वाले फ्यूचर में खतरा बन सकता है, और यूएस ही सबसे ज़्यादा एड देता है पाकिस्तान को, या दिलवाता है, तो ऐसा मतलब हम अपने दुश्मन को, या जो हमें पता है कि मेरे लिए थ्रेट हो सकता है, मैं उसको क्यों ताकतवर बनाऊंगा? देखो, यू आर थिंकिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है? ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टांसेस हैं, ये अमेरिका के डे वन से रहे हैं। वही अमेरिका पाकिस्तान को गाली भी देता है कि दोगले हैं, गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं। वही फिर इसको चेक बुक ले गए, चेक काट ले, जो $2 बिलियन दो, जरा ये काम करवा दो। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो पैसे लेके आपके गंदे काम करे। सर, देखो, जो सेठ है, आपने कितनी हिंदी मूवी देखी होंगी? जो पॉलिटिशियन है, नेता है, या सेठ है, या बहुत बड़ा माफिया डॉन है, आपने कभी देखा है पिक्चर में खुद पिस्तौल चलाता है? उसके गुंडे होते हैं, छोटे सांबा सूंबा टाइप के ना, कालिया टाइप के ना, नहीं होते? ऐसे तो होता है। हाँ, ऐसे ही जा जरा उसको ठोक दे, डागा तेजा। तो ये पाकिस्तान जो है, ये चाइना का डागा तेजा है। ये बेसिकली नेट ये बात। पाकिस्तान जो चाइना का कभी कभी अमेरिका का, मतलब जो इसको पैसे, अच्छा उसमें डागा तेजा में भी ये ऑनेस्ट नहीं है ये, तो उसमें भी 2 नंबरी के काम है कि जिसने पैसे दे दिए। तो ये दिस इज समथिंग दैट अमेरिका हैज टू फिगर आउट। तुलसी गबार्ड ने बोल दिया, ठीक है? तुलसी गबार्ड, पाकिस्तान क्यों सरवाइव करेगा? मैं आपको बता रहा हूं। आप पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो, ठीक है? जैसे कि छिपकली की पूंछ आपने देखी है? आपने छिपकली की पूंछ कटी देखी है? वो पूंछ हिलती रहती है अलग होने के बाद भी। ये पाकिस्तान की यही स्टोरी है। पाकिस्तान ने अपने आप को जो मोनेटाइज करके रखा हुआ है, ठीक है? आपने कभी भी देखा होगा, कोई चीज, कोई कपड़ा है पहनने वाला, फट जाता है बिल्कुल, मतलब कि फट गया, वो चीरा लग गया, पहनने लायक नहीं है। आप पोछा फिर भी बनता ना उसका, बन गया पोछा बन गया ना। तो वो फटा हुआ कपड़ा पाकिस्तान है, उसको पता है कि मेरी यूटिलिटी है, चाहे मुझसे जमीन साफ आप करवा रहे हो, जो करवा रहे हो, मतलब उसकी यूटिलिटी भाई, पोछा यूजफुल तो होता ही है। सो इट इज लाइक दैट। ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को री इन्वेंट करके, कब हम ऐसे बिक सकते हैं तो आप कोई ऐसे बोली लगा दे, यही कर रहे हैं काम। अब देखो, पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर में देख रहा था आज यूट्यूब पे, पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर ये छाती पीट रहे हैं कि ईरान ने भारत का जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्यों जाने दिया, जबकि भारत ने तो कंडेम भी नहीं करा, भारत ने तो कुछ नहीं करा। फिर क्यों? इन गधे के बच्चों को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। ईरान को इतनी बुद्धि है, ईरान समझता है जियोपॉलिटिक्स। मैं डिसएग्री करता हूं ईरानियन रजीम से, मुझे ईरानियन रजीम नहीं पसंद। आई डोंट लाइक दी मुल्ला रजीम इन ईरान, आई डिस्पाइज देम। लेकिन दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, दे आर इंटेलिजेंट पीपल यार। दे आर इंटेलिजेंट पीपल एंड दे कैन फिगर आउट। ये 2 कौड़ी के भिखारी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारा तेल नहीं आने दिया वहां से, या आने दिया, वॉट एवर द केस। सबसे पहले इनसे ये पूछो कि अबे बेवकूफ के बच्चों, तुमने पैसे दिए थे उस तेल के? सर, हाँ, उससे हॉर्मुज की स्ट्रेट में जो लड़ाई हो रही है, उससे पैसे का कोई लेना देना नहीं। इट्स जस्ट अ कंटेनर ऑफ पैसे दैट इज बिटवीन, लेट अस से, एक्स कंट्री एंड वाई कंट्री। इनसे ये पूछो, ये कह रहे हैं हम ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं इतने झूठ, इतने मक्कारी, लाहौरी, इतने बुरे लोग, मैं बता रहा हूं, आई हैव नेवर सीन सच पीपल। ठीक है? ईरान पाकिस्तान की एक गैस पाइपलाइन थी जो कंप्लीट करवानी थी इनको अपने एंड से, हाँ, जो इन्होंने नहीं कराई। ये क्योंकि अमेरिका के तलवे चाटने में रह गए इनके जर्नल। इनको लगा अमेरिका को बुरा लगेगा, इन्होंने कराई नहीं वो। आज की तारीख में सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है इजराइल के अलावा, कि ईरान की सरकार का तख्ता पलट हो जाए? पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान को $18 अरब का फाइन देना पड़ेगा
$18 बिलियन का फाइन है पाकिस्तान के ऊपर। ईरान ने बोला सू कर देंगे, अब वो लड़ाई शड़ाई में फंस गए वो बेचारे, तो दे आर गॉन फॉर अ टॉस नाउ एंड दे आर फॉलिंग लाइक ब्लडी 9 पिन्स ऑल ओवर। डेली इजराइल ठोक रहा है किसी ना किसी को, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हु गेन्स? पाकिस्तान गेन्स। पाकिस्तान अगर इतना इस्लामिक उम्मा का इतना बड़ा टाइगर है, तो ईरान जब कह रहा था कि हम तुम्हें तेल देंगे, ठीक है ना, हम तुम्हें गैस देंगे, तुम ईरान से डील साइन अप करते, तुम अपना बनवाते। इतनी भीख मांगते हो, अब इतने अरब डॉलर, $1-2 अरब भीख मांगते तुम पाइपलाइन में लगा देते ना, वो लंदन ले जाने हैं, ठीक है। तो आज की तारीख में जो पाकिस्तानी टीवी एंकर हैं जो छातियां पीट रहे हैं कि भारत का ये भारत, इनको पता ही नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है। बट ऐसा कोई देश नहीं ना, मतलब जिसको पाकिस्तान ने ठगा ना हो या जिसके साथ गलत ना किया हो। इनके नेचर में ऐसा, इनका कैरेक्टर ऐसा है। पाकिस्तानी स्टेट की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी अशराफिया है, पाकिस्तानी स्टेट है। आप देश की बात छोड़ दीजिए ना, इन्होंने पाकिस्तानियों को भी ठगा है। इन्होंने पाकिस्तानियों के हड्डियों में से गुदा निकाल दिया। तो दे आर लाइक दैट ओनली, इनका नेचर ही है वल्चर। मैंने आपको बोला ना कल परसों, क्या बोल रहा था मैं, दे आर बेसिकली बाय कैरेक्टर दे आर वल्चर्स, मरे को खाने वाले। मरे को खाने, इनका काम ही यही है। ये शिकार नहीं करते खुद पाकिस्तानी का। सर अभी तक हम कंफ्यूज थे ना कि सऊदी जो पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ था उसका असली काम क्या है, उसमें होगा क्या। तो एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है मुबश्शिर लुकमान, इन्होंने एक बयान दिया है कि जो सऊदी है वो पाकिस्तान के क्रिकेट को फंड करेगा। जब वो फंड करेगा उसके बाद इंडिया को बाहर निकालेगा, अफगानिस्तान को बाहर निकालेगा। पीएसएल सबसे बड़ी लीग बन जाएगी, गोरे कतारों में खड़े होंगे पीएसएल में एंट्री के लिए। ये सब होगा बिटवीन, अच्छा मेरे मुंह में कॉफी नहीं है वरना निकल जाती। ये तो बहुत पहले का बयान है, बट ये सब होगा डिफेंस पैक्ट के बीच में। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं करी कि दूसरे की सहायता करेंगे या एक पे हमला। मैंने आई विश पाकिस्तानी इज ऑल द बेस्ट सर, बट इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है छोटी सी सर। मैं तो चाहता हूं कि पीएसएल है, आईपीएल को पीछे छोड़ दे और अफगानिस्तान को निकाल दे और पाकिस्तान जो सुपर लीग है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन जाए। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, पूरे स्पोर्ट्स में। एनबीए को पीछे छोड़ दे, सबको पीछे छोड़ दे। इस प्लान में सिर्फ एक त्रुटि, जिसको हिंदी में कहते हैं ना सर, एक फ्लॉ है। सऊदी अरब पैसा देगा, समझ गए? पैसा कोई और देगा, पैसा कोई और देगा सर। कतार भी गोरा लगाएगा, फंडिंग कहीं और से आएगी, सऊदी अरब पैसा देगा क्रिकेट में। देखो ऐसा होता है, मैं किसी एक स्पेसिफिक, आपने नाम लिया मिस्टर मुबश्शिर लुकमान का, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं उनके लिए, मैं जनरली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, और मैं इनको गलत भी नहीं कहता कि गलत है, नहीं, आई विल नॉट से दैट। जब एक कौम डिप्रेशन में जाती है, जब एक कौम जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, और जब एक कौम एक हारी हुई कौम है, तो झूठ बोल के अपना मोराल अप रखती है, बिकॉज और उसके पास कुछ, सच बोलेंगे तो पूरी कौम डिप्रेशन की मरीज हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी हार्डकोर साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक है, खाला की बेटी और पप्पू की, ये सब कर कुरा के इनका तो दिमाग वैसे ही चल गया है, जीन पूल रिस्ट्रिक्ट हो गया ना यार। मेडिकली दे आर नॉट ओके, पाकिस्तानी साइकोलॉजिकली वेरी हाई परसेंटेज, इट्स इन डबल डिजिट, आई डोंट नो, पता नहीं आधे पागल हैं कितने क्या है, बट मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट वेरी सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक स्टडी आई थी, मैं देख रहा था, अगर मुझे मिलेगी तो मैं किसी और एपिसोड में डिस्कस करूंगा, वेयर किड्स हु अंडरगो ट्रॉमा, जो बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा शदीद ट्रॉमा होता है, वो बच्चे जब अकेले बैठते हैं कमरे में तो वो इमेजिन करते हैं कि अच्छा, मुझे स्कूल में जिसने मारा था मैं सुपरमैन बन गया हूं और मैं उसकी पिटाई कर रहा हूं, या मुझे जिसने ताना दिया था मैं अरबपति बन गया हूं, मैं ऐसे पैसे फेंक रहा हूं, मैंने स्कूल खरीद लिया। ये कोपिंग विद ट्रॉमा का एक होता है, ये नेचुरल है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब लोग इंसान ही तो हैं, किसी को भी हो सकता है, एंड दिस इज नॉट टू बिलिटल एनीबडीज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नो, वी आर नॉट हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और मैं किसी पाकिस्तानी को इसमें गलत नहीं कह रहा। सच्चाई अगर आप देखेंगे, अगर आप सच बोलना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान टूट जाएगा। आपको आर्टिफिशियली पाकिस्तान को जोड़ के रखना है, इसलिए आपको यह बोलना है। अब देखिए, मुबश्शिर लुकमान साहब ये कह रहे हैं कि साहब सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा, फिर आईपीएल को लात मार देंगे, फिर अफगानिस्तान को लात मार देंगे, फिर गोरा होगा कभी। यही चीज इन लोगों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बोली थी कि यहां पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी और ये होगा वो होगा। चलो, एक तो ये बात है।
दूसरी एक चीज है कि यार जब आप ये कहते हो, और मैं चाहता हूं आप दिखाएं इसको स्क्रीन पे, सऊदी विल इन्वेस्ट $10 बिलियन इन पाकिस्तानी रिफाइनरी बनाएगा यहां पे। एक्चुअली सर सऊदी अरब इतना डालेगा, यूएई इतने अरब, कहां है वो इन्वेस्टमेंट? तो ये वही मेंटल स्टेट है कि खुद को बेटर फील करवाने देखो, के लिए। खुद को नहीं, ये आप झूठ बोल दो एक कि पाकिस्तान में इतना तेल है। पाकिस्तानी एंकर्स जाते हैं, मेरे पैरों के नीचे यहां पे $250 अरब का कोयला है। वो एंकर है बेचारा, वो गरीब, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया उसका, यंग सा लड़का है वो जाके कहता है कि मेरे पैरों के नीचे $250 अरब का हर एक पाकिस्तानी सोने पे चलेगा। वो कहता है जहां पे मैं खड़ा हूं उसके नीचे तेल का समंदर है। वो कहां है किसी के बाप को नहीं पता कहां है, लेकिन है। तो ये जब आपको इतना मेंटल ट्रॉमा होता है, जब आप इतने लगातार अपने मुल्क को जलील होते देखते हैं, हार देखते हैं आप अपने मुल्क की ना, एवरी टाइम यू जस्ट लुक एट पाकिस्तान लूजिंग 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 लूजिंग। आप जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है, मुस्लिम कंट्रीज में आपकी बेइज्जती हो रही है, लोग कह रहे हैं भिखारी हैं ये, 90% हमारे जेल में जो बंदे हैं वो पाकिस्तानी भिखारी हैं, क्रिमिनल्स जो हैं ये वो। लंदन से खबर आ रही है ग्रूमिंग गैंग्स बना रहे हैं कोई आम पाकिस्तानी को कोई अच्छी खबर मिलती है कभी? तो फिर क्या होता है कि जब भारत के साथ क्रिकेट मैच होता है तो बॉल के अंदर चिप होती है, 21 पंडित होते हैं जो मंत्र पढ़ रहे होते हैं सर। पिच में केमिकल डाल दिया जाता। रोहित शर्मा का टॉस नहीं देखा? जब वो टॉस करता है तो सामने क्यों नहीं गिरता, दूर। और ये टेस्ट क्रिकेटर्स बोलते हैं, जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो बोलते हैं कि रोहित शर्मा का टॉस वहां पे चला गया। जयशाह देखो, जयशाह ने चुपचाप से ऐसे देखा और न्यूजीलैंड के कैप्टन ने ऐसे देखा सर, और भाईजान उसमें डील हो गई है। तो आपको अपनी कौम को एक घुट्टी पिलानी पड़ेगी, वरना कौम जो है वो फुप्पी के बेटे और ये सब जो हैं ये डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे, और हैं भी ज्यादातर, लेकिन ये फिर और ज्यादा डिप्रेशन में आपको इनको कुछ स्टोरी सुनानी पड़ेगी। किसी ने इंटरनेट पे डाला था कि पंजाब गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, नॉट पाकिस्तानी पंजाब गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, उसमें लिखा है कि ये जो पंजाब का इलाका है, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, चकवाल वगैरह वगैरह, यहां के लोग कहां से आए हैं? कह रहे नहीं, यहां के लोग तुर्क हैं, ये सेंट्रल एशिया से भी आए हैं। वेबसाइट पे लिखा हुआ है। हाँ, नहीं समझ रहे आप? तो पंजाब के लोग कहां से आए हैं? ये पाकिस्तानी पंजाब की वेबसाइट में ये तुर्क हैं, ये मंगोल हैं, ये यहां से आए हैं, कोई ईरान से आया है। तो वो डिसऑर्डर पूरा नीचे से लेके ऊपर तक है यार। यू आर डीलिंग विथ 250 मिलियन पीपल हु हैव स्किज़ोफ्रेनिया सर। वो एक पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं, ठीक है। इंसेप्शन मूवी देखी है आपने? नहीं सर। वो पाकिस्तान में बनी है सर, पाकिस्तान के लिए बनी, उसमें स्टारिंग पाकिस्तान है सर। वो ड्रीम विद इन अ ड्रीम, रियलिटी विद इन अ रियलिटी, पैरेलल यूनिवर्स, ये सब सऊदी ने अनाउंस नहीं करा कि हम 10 अरब डाल रहे हैं। पाकिस्तान आना 10 अरब 10 अरब 10 अरब, सऊदी आ रहा है, सब कुछ, शहद, दूध की नदियां। ये हो गया एक हफ्ते के लिए बिल्कुल चार्ज अप रहे। जैसे हम लोग सवेरे ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, पूरी कौम को ब्लैक कॉफी पिलाई, ब्लैक कॉफी में चार्ज हो गई कौम, फिर भूल गए लोग, भूल गए, ठीक है। गैस पाइपलाइन बन रही है, सबके घर में शहद और दूध की नदियां 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 नदियां। 10 दिन के लिए ब्लैक कॉफी, फिर ना चला गए सर। सारे गोरे आएंगे, वीजा लेंगे, पाकिस्तान में गोरे होंगे, फिर एक ब्लैक कॉफी। ये पूरा इनका सिस्टम 78 साल से ऐसे ही एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि ये चीज चल जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सवाल पूछने का रिवाज नहीं है ना, नोबडी आस्क क्वेश्चंस, नोबडी कैन आस्क क्वेश्चन, नोबडी आस्क्स, कोई पूछता ही नहीं। उसको सवाल पूछने के लिए तो अकल चाहिए सर। कितनी चीजें पाकिस्तानियों ने खुद ही बोली हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने बीमारी लगा दी, पाकिस्तान के पास इतना तेल है कि अब पाकिस्तान भारत को एक्सपोर्ट करेगा। पाकिस्तानी हल्का सा ट्रोल कर देते हैं क्रिकेट मैच के बीच में ना, इसमें पाकिस्तानी इतने, क्योंकि उनको पता है मैच वो जीत नहीं सकते, जलील उनने होना है, बेइज्जती उनकी होनी है, तो चलो हमने ये कर दिया, बस ये छोटी सी मेमोरी ले ली
ये आपने छोटी सी मेमोरी ले ली, पूरा जो आपका 4-6 घंटे का मैच हुआ, 5 घंटे का, उसमें आपने छोटी सी 5 सेकंड की ऐसी मेमोरी ले ली, उस 5 सेकंड में पूरी कौम 1 महीना खुश हो गई। देखा, इंडियंस ने दिखा दिया। पहले उसमें भी तो होता टी इज फैंटास्टिक पे, वो इन्होंने कितना लंबा खींचा उस चीज को भी। छोटी सी बात है सर, ठीक है। मैंने जब टी इज फैंटास्टिक का मैंने जवाब दिया, तब इनको बुरा लग गया, इन्होंने एक पायलट को, ठीक है, एक पायलट को 1 कप चाय पिलाई। अब देखो, जो जिसकी औकात होगी उस पर खुश होगा सर। एक चाय पे टी इज फैंटास्टिक। हमने इनके दर्जन भर जनरल, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, बाकी मेजर जनरल, सैकड़ों ब्रिगेडियर, अनगिनत कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, टोटल 93,000 लोगों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया। कितने? 3 साल बैठ के भारत में खाना खिलाया। 93,000। हमने तो आज तक नहीं बोला कि रोटी वॉज फैंटास्टिक, दाल वॉज फैंटास्टिक, सब्जी वॉज फैंटास्टिक, सलाद वॉज फैंटास्टिक, रायता कैसा लगा भाईजान, हमने तो आज तक नहीं बोला सर। पर ये हम खानदानी लोग हैं, हम लोग ऐसी बात, ठीक है यार, आप आए 3 साल रहे, 93,000 को बैठ के खाना खिलाया, हमारी औकात थी, तुम्हारी औकात 1 कप चाय है, तुम चाय में उछल रहे हो अपने टी इज फैंटास्टिक, क्योंकि इनके जीडीपी को धक्का लगा कि हमने इंडियन पायलट को चाय पिला दी, और चाय पिला दी, इनको मौत आ गई चाय पिलाने में ही। सर, ये इनकी आदत। सर एक लास्ट सवाल है मेरा। हाँ, सवाल है मेरा लास्ट। जैसे ब्लेम गेम चलता है पाकिस्तान में, हाँ। ये भी T20 वर्ल्ड कप हार गए थे, बाहर हो गए थे, तो अब ये बात निकल के आ रही है कि जो टीम में प्लेयर्स थे ना, सिलेक्टेड प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप खेले हैं, वो अनफिट थे वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें नाम आ रहा है बाबर आजम का, फ़खर जमान का, और ये अब ब्लेम डाला जा रहा है जो मेडिकल चेकअप करते हैं, जो ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ ये प्लेयर फिट है मैच खेलने के लिए, उनके ऊपर, हाँ, कि आपने अनफिट प्लेयर्स को कैसे सिलेक्ट करवाया एक टीम में। तो एक स्कैंडल बताया जा रहा है इसको, कि ज़बरदस्ती मतलब इनको टीम में फिट करा गया जबकि ये अनफिट थे खेलने के लिए। जैसे आपको एक बात पता है, वो इशू है ही नहीं, असली इशू है कि बांग्लादेश ने इंक्वायरी खोल दी है। पता है आपको? ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंक्वायरी ऑर्डर करी है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को किसने मना करा कि तुम वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे। सर, आईसीसी के साथ लड़ाई करने का क्या मतलब है? हमें इतना रेवेन्यू का लॉस हुआ है, हमारे प्लेयर्स को एक्सपोजर नहीं मिला, उन्होंने इंक्वायरी खोल दी है कि भाई चक्कर क्या है वर्ल्ड कप वाला, भाई टेल अस। और पाकिस्तानियों का जो आप कह रहे हो, देखो असली नासूर जो है वो मोहसिन नकवी है, ट्रॉफी चोर। ये ट्रॉफी चोर के अलावा बाबर आजम को भी गालियां दे दो, शाहीन शाह अफरीदी को भी गालियां दे दो, आप मोहम्मद रिजवान को भी गालियां दे दो, गालियां आप सबको दे दो। जब तक आप मेन अपना प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करोगे, आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। ट्रॉफी चोर जो है वो नासूर है, ही इज द कैंसर। मोहसिन नकवी जो है, मोहसिन नकवी इज कैंसर। जब तक आप उसको सर्जिकली रिमूव नहीं करोगे, उसकी कीमोथेरेपी नहीं करोगे, आपका मामला ठीक नहीं होने वाला भाई। अब जो पाकिस्तानी जो पूरा मैनेजमेंट है, वो जो टीम के फिजियो हैं, क्लिफ डेकॉन करके हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने फिटनेस की क्लियरेंस दी थी, जबकि ये 100% ये फिट ही नहीं थे मैच खेलने के लिए। तो बाबर और फ़खर टीम में सिलेक्ट कैसे हुए? आपकी क्लियरेंस के बाद हुए थे। अब उनके ऊपर एक जांच बिठाई गई है। वही है ना, देखो पाकिस्तानी कभी सुधरना नहीं चाहते। ये कौम देखो यार झूठ पे पली है, और मैं इसमें आम पाकिस्तानियों को गुनहगार नहीं ठहराता, ठीक है। इनके जो बड़े थे कौम के, इनके जो लीडर थे, जिन्ना ने झूठ बोलना शुरू करा। इनके साथ आज कल जिन्ना था, आज इनका कंट्री का हेड कौन है? आज से मुनीर है। मुनीरा भी झूठ बोल रहा है, मैं जीत गया ऑपरेशन मुनीरा झूठ बोल रहा है। जिन्ना ने भी झूठ बोला था। जिन्ना ने बोला कि एक इस्लामिक देश बनाते हैं, उन्होंने बोला सर बहुत अच्छा आइडिया है, करे एक काम करो, ये मैं सुअर का सैंडविच खा रहा हूं, पहले मैं ये खा लूं, उसके बाद मैं इस्लामिक देश बनाऊंगा, और मैं विस्की का सिप ले लूं। अच्छा, फिर उसने बोला कि मैं उर्दू को ना नेशनल लैंग्वेज बनाता हूं। जिन्ना ने बोला, कह रहा सर आपको खुद आती है बोलने? कह रहा वो ये बच्चों वाली बात है मत करो, देखो बदतमीजी नहीं चलेगी, जबान पे लगाम दो। मुझे नहीं आती तो क्या हुआ, मैं थोड़ा ना बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे। तो ये ऐसा ही है इनका। अब इन्होंने एक बेचारे गोरे को ढूंढ लिया है कि तू ही कलेशी है, तेरी वजह से हम हारे हैं। अब वो गोरा कुछ बोलेगा, इनको कुछ ये उसको उर्दू प्लस पंजाबी में कुछ बात करेंगे, इसको उसके नहीं समझ आएगी, फिर बोलेंगे कि हमने एक बहुत बड़ा हमने इन्वेस्टिगेशन करा और उसमें यह निकला कि जो फिजियो था ना, उसकी वजह से वर्ल्ड कप हारे हैं। बस
बस कहानी। और फिर हमें ये भी पता लगा है कि उसको कुछ पैसे वैसे दे दिए थे फिजियो को, और ये अब इसमें डोंट बी सरप्राइज अगर डीजी आईएसपीआर को बयान दे दे इसके ऊपर। हाँ, कि हमें पता लगा है कि जो गोरा फिजियो है इसकी दादी थी ना, वो यहूदी थी, तो ये जानबूझ के पाकिस्तान को, क्योंकि इस्लाम का किला है सर। और न्यूक्लियर बम है, और सिर्फ एक वाहिद इस्लामिक देश है, मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसको जलील करने के लिए। और गोरा भी शायद इसलिए चुना है कि बातें समझ ही नहीं आएंगे एक दूसरे की, तो सारा मैटर ही। आपने रिजवान की वीडियो देखी वाले की, ये इज इट टू देखी आपने, ये आया रेंज में। तो ठीक है, चलो चलते ठीक है भाई, ओके, चलो भैया, राम राम।